Assalamu alaikum guys, this is Shay Wal and you are watching channel as for Shay03. Welcome to the new vlog, welcome to the new video. Guys, आज के vlog की शुरुआत करते हैं. शहीद शाफिज सफ़ा ट्रायो गेट वेरी एक्साइटेड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि हमने 13 अगस्त को ही कर ली थी सेलिब्रेशन 14 अगस्त की, क्योंकि सफ़ा के पापा को, शही के पापा को जो है 14 अगस्त वाले दिन काम था और काम के सिलसिले में आगे पीछे जाना था. तो हमने सोचा कि एक दिन पहले ही जो है तमाम तरह अपनी सेलिब्रेशन एंजॉय कर लेते हैं. सबसे पहले हम लोग गए सफारी पार्क, जिसका डिटेल व्लॉग जो है वो मैंने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया. अगर आपने नहीं देखा तो जाके वो देखिए, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी. उसके बाद हम लोग निकले जनाब यहाँ लकी वन मॉल के लिए, जो कि तमाम तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा हाइट क्रिएट कर रहा था अपनी परफॉर्मेंसेस के हवाले से और अपनी जो है अट्रैक्शन लेवल के हवाले से. तो हमने सोचा जाके देखते हैं कि क्या सीन है. सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट जो है वो लगा, जो कि बच्चे वहाँ पे जो है अच्छी तरीके से अपनी पिक्चर्स वगैरह ना क्लिक कर सकते हैं और फिर यहाँ पर राइड्स वगैरह ले सकते हैं. आपको पता है लकी वन मॉल कराची के उन मॉलों में शुमार होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सफाई सुथराई और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट लेवल पर ये मॉल जो है वो बना हुआ है. एक तो बहुत ज़्यादा बड़ा मॉल है, उसके अलावा जो है इसका लेवल जो है वो बहुत हाई क्लास है और 50% ऑफ भी थी तमाम तर आइटम्स पर आज़ादी के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो हमने सोचा चलो यार बच्चों की तैयारी तो हमने ऑलमोस्ट कर ही ली है, तो जाके देखते हैं कि क्या सीन है. आज़ादी के हवाले से अगर कुछ मिला तो ले लेंगे. फिर देखा तो यहाँ पर सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेविश किस्म की जो है शॉप्स यहाँ पर क्रिएट हुई हुई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए इंजॉयमेंट की यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल थी. सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट कर रही थी यहाँ पे जो इन्होंने की ट्रेडिशनल बसेस थी जिसकी राइड्स बच्चे ले रहे थे. उसके अलावा मैग्नम की जो एक अच्छी सी गाड़ी थी वो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी, वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन का मरकज़ बनी हुई थी. और ये एरिया बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था जहाँ पर तमाम तरह बच्चे जो है अपनी सेल्फ़ी और अपनी वीडियोज़ जो है वो क्लिक करवा रहे थे. और यहाँ पर जो है हमारे बच्चों ने भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया. गाइस इफ़ यू लाइक शेयर वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट मस्ट एंड ऑल्सो फॉलो हिम अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तमाम तो जो है रील्स चाहिए के हवाले से अपलोड है और डिटेल व्लॉग जो है वो आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे. तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें कीजिएगा मोटिवेट, ताकि हम आपके लिए मज़ीद इस तरीके के व्लॉग बनाते रहें. और जी आज़ादी का मकसद यही नहीं होता कि हम जो है अपनी बुज़ुर्गों की मेहनत मुशक्क़त और बहुत ज़्यादा लड़ाई के बाद आज़ाद हुए. आज़ादी का मकसद ये होता है हमारी सोच आज़ाद है, हम हर तरीके से कहीं पर जाने खाने पीने के पॉइंट ऑफ व्यू से आज़ाद हैं. हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई बहन हैं वो तो कहीं जाने से पहले 100 बार सोचते हैं कि यार अगर हमारा कुछ दिल चाह रहा है खाने का तो हमें यहाँ पर मिलेगा या नहीं मिलेगा. बाहर की चमक दमक वैसे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, लेकिन बाहर के वो शशकी नहीं होते जो पाकिस्तान में रहने वालों के शशकी होते हैं. यहाँ पर हमारा जब भी दिल चाहता है कहीं आने जाने का मुँह उठाते हैं, आते जाते हैं, कुछ भी खाने का दिल चाहते हैं मुँह उठाते हैं, जाते हैं और खाते हैं. बाहर के जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई बहन हैं वो पहले सोचते हैं क्या है कि ये जो हमारी चीज़ें ये हलाल भी हैं, ये जो हम खा रहे हैं ये सही भी है हमारे लिए, जो इसमें जो तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं ये सही तरीके से हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ को बिलोंग करते हैं या नहीं करते, हम इसको खाएंगे तो हमें कोई नुकसान तो नहीं होंगे. तो ये जो है अपने मुल्क के जो फ़ायदे हैं वो अलग ही हैं, तो हम इस सोच से भी आज़ाद हैं. उसके अलावा जो है हमें कुछ काम में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो हम किसी हेल्पर को यहाँ पे जल्दी से हायर कर लेते हैं, कोई भी मेड रख लेते हैं या कोई भी लड़का वगैरह रख लेते हैं अपनी हेल्प के लिए, और उसको कॉस्टली हम रेंट पर हायर कर लेते हैं अपनी तमाम तर मुश्किलात को दूर करने के लिए. मगर ओवरसीज़ जो हमारे पाकिस्तानी भाई बहन हैं वो वहाँ पर जाके ख़ुद छोटू बन जाते हैं. वहाँ पर जाके वो अपना ही खर्चा नहीं अफोर्ड कर पा रहे होते तो किसी को अपनी मदद के लिए कैसे हायर करेंगे. तो हमारा मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त और कुर्बानियों के बाद हमें नसीब हुआ है. तो कोशिश करें अपने बच्चों के अंदर अभी से इस बात का जज्बा डेवलप करें. तमाम तर जो हमारे फेस्टिवल हैं, कौमी हो या मजहबी हो, उन सब को बच्चों को इंट्रोड्यूस ज़रूर करवाएं और उनको बताएं कि किस तरीके से हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दे के हमारे लिए ये कंट्री हायर किया है. ये इतनी आसानी से प्लेट में रख के हमें पेश नहीं हो गया, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त करने के बाद ये कौम और ये नेशन हासिल हुई है. तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए. भले बिजली का बिल ज़्यादा आता है, भले गैस के चार्जेस ज़्यादा आते हैं, भले महंगाई हो रही है, लेकिन
फिर भी जो हम लोग यहाँ पर फ्रीडम अफोर्ड करते हैं वो हम कहीं दूसरी जगह पर अफोर्ड नहीं कर सकते। जो यहाँ पर हम लोग मज़े उड़ा लेते हैं वो हम कहीं और नहीं उड़ा सकते। और यहाँ पे हमने एक सरसरी सी वीडियो J.Dot के आउटलेट के हवाले से बनाई। हम लोग गए थे यहाँ पे विंडो शॉपिंग के लिए, तो देखा था ये तमाम तर जो चीज़ें, तमाम तर जो आइटम्स है वो ट्रूली कॉस्टली थे, बहुत ज़्यादा हाई रेट में अवेलेबल थे, मगर ख़रीदने वाले लोग जो हैं वो ख़रीद रहे थे लेकिन बहुत ज़्यादा अनअफोर्डेबल थे। और यहाँ पे बच्चों को जो है वो गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे। हमारे बच्चों को भी सम बैजेस वगैरह मिले जो पाकिस्तान से रिलेट थे, तो ये लोग जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो तीनों बच्चों को यहाँ पे बैच वगैरह भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और जितना 12 बजे के करीब यहाँ पे होने वाला है नेशनल एंथम वगैरह साउंड किया जाएगा। उसके अलावा ये मैग्नम की जो आइसक्रीम की ट्रॉली है, ये जो भी गाड़ी है, ये बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी। और हमने यहाँ से ले ली ढेर सारी आइसक्रीम जो कि हम खाने वाले हैं घर पर जाके। उसकी अनबॉक्सिंग मैं नेक्स्ट व्लॉग में करूँगी, यहाँ मैं नहीं करने वाली क्योंकि ऑलरेडी मेरा व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, फिर मेरी स्टोरेज का मसला हो जाता है। तो जब हम खाएँगे तो हम आपको डिस्पैच करके दिखाएँगे कि किस तरीके से लिए। और यहाँ पर ये जो आइसक्रीम है वो आम शॉप्स के मुकाबले में यहाँ पर महंगी दे रहे थे ये लोग, क्योंकि जाहिर सी बात है यू आर स्टैंडिंग ऑन लकी वन मॉल, तो फिर हर चीज़ जो है वो यहाँ पर कॉस्टली हो गई। यहाँ पर जी बच्चों का भूत सवार हो गया था, फिर दोबारा गाड़ियाँ देख के कि हमें फिर गाड़ियों पर बैठना है। हमने सोचा यार कि एक आध गाड़ी जो है वो इनके हवाले से ले लेते हैं, बाइक शाइक ले लेते हैं, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि स्टडीज़ से बिल्कुल दूर हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं है, फिर उस पर ध्यान देंगे। अभी सफारी पार्क में भी इन्होंने बहुत सारी राइड्स वगैरह ली और यहाँ पर भी आके सफ़ा शाफ़े का और शहीर का यही सीन था। सफ़ा जो है वो मान जाती हैं, शाफ़े शहीर नहीं मानते, उनको मज़ीद जो है गाड़ियों को देख के क्रेज़ हो गया था। ऑलमोस्ट जितने फ्लोर हैं लकी वन के, वहाँ पे डिफरेंट तरीके की डिफरेंट डिज़ाइन की कार्स और बाइक्स अवेलेबल थी। तो ये हर फ्लोर पर जाकर पागल हो रहे थे कि हमें इसकी भी राइड करनी है, उसकी भी राइड करनी है, ये भी झूलना है तो वो भी झूलना है। और ये राइड जो है सफारी पार्क से ट्रूली कॉस्टली थी, क्योंकि वी आर स्टैंडिंग ऑन लकी वन मॉल, तो फिर जाहिर सी बात है फिर हम लोग जो है यहाँ पर थक हार कर बैठ गए और बच्चे जो है अपनी राइड्स वगैरह एंजॉय कर रहे थे। तो हमने बोला चलो जब तक ये शाफे और शहीर जो अपनी राइड्स वगैरह एंजॉय करते हैं और फिर निकलते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है काफ़ी लेट हो गए थे। हम सफारी पार्क से यहाँ पर आए थे और फिर यहाँ के जो है हमने तमाम तरह एनवायरनमेंट को क्लिक किया। होप यू गाइस लाइक दिस व्लॉग। अगर लाइक कर रहे हैं आप लोग तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिएगा। और ये सफ़ा शाफे के शाफे और शहीर की जो है राइड्स के अभी तक मज़े चल रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग आइटम्स है बच्चों के हवाले से, जो कि बहुत ज़्यादा क्रेज़ी लग रहे थे बच्चों को। एक न्यू किस्म की छोटी सी मिनी बस यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाई है बच्चों के लिए, जिसके ऊपर तक जो है पोर्शन में बैठ के बच्चे जो है अपनी राइड्स वगैरह एंजॉय कर रहे थे। ये बच्चे भी को भी ज़्यादा ट्रैक कर रही थी, मगर शाफे साहब जो है वो कह रहे थे मैं ऐसी गाड़ी चलाऊंगा जो मैं खुद ड्राइव कर सकूं, या फिर मैं खुद बैठ के उसके स्टीयरिंग को होल्ड कर सकूं, मैं किसी के ड्राइवर के पीछे नहीं बैठूंगा। तो इस वजह से ये इंडिविजुअली कार्स के अंदर बैठे और वहाँ की इन्होंने तमाम तर राइड ली। ऑल्दो यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पे वंडरलैंड की फैसिलिटीज़ भी वंडरलैंड की अवेलेबल है। यू शुड गो देयर एंड एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड योर किड्स ऑल्सो। यहाँ पे बहुत अच्छे वंडरलैंड के हवाले से भी राइड्स आपको अवेलेबल है, लेकिन ये भी वंडरलैंड भी कॉस्टली पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आपके पास कार्ड अवेलेबल थे तो फिर ठीक है आप यहाँ पर आ सकते हैं और मेंबरशिप पर वो तमाम तरह राइड्स एंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इंडिविजुअली अगर करते हैं एवरी राइड को एंजॉय तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा ये। फिर हम देखते देखते जनाब यहाँ से इनकी राइड्स ख़त्म होने का वेट कर रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई थी और ये लोग जो है निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर शाफे ने तो तकरीबन काफ़ी सारा राइड लिए, क्योंकि उनको बहुत मज़ा आ रहा था और वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे इस मॉल से। और शहीर साहब जो हैं वो बस इस बाइक को तो होल्ड नहीं कर सकते थे, अच्छी तरीके से कैरी नहीं कर सकते थे, तो बस हमने उनको ऐसे बिठा के क्लिप्स वगैरह ले लिए। और तो उन्होंने कार के अंदर शाफे के साथ जो है बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मुझे डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि ये बाइक से गिर जाए, क्योंकि अभी छोटे बहुत हैं।
और यहाँ पर जो है मुसलसल जो है रश बढ़ती जा रही थी जैसे जैसे रात हो रही थी। और ये जो पॉइंट था, ये जो सेशन था, बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन का बाइस बन रहा था, लोगों के लिए बहुत अट्रैक्ट हो रहे थे। यहाँ पे जो छोटे बच्चे, बड़ी लड़कियाँ जो है आकर जो है अपने स्नैप्स, अपनी वीडियो, अपनी जो है फ़ोटोज़ क्लिक करवा रही थी। अंदर जो है छोटी सी डाइनिंग और वुडन जो है चेयर्स लगी हुई थी, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी लोगों को। लोग यहाँ पर आके सेल्फी वगैरह क्लिक कर रहे थे। सफ़ा मैडम भी गई, शाफे साहब भी गए यहाँ पर बैठने, और हमने फिर उनकी भी छोटी मोटी सी, क्योंकि रश बहुत था तो इंडिविजुअली उनको बैठने का मौका नहीं मिला। जैसे जैसे हम लोग जाने की तैयारी कर रहे थे, वैसे वैसे लोग यहाँ पर आने की तैयारियाँ कर रहे थे। तो इधर हम लोगों को ज़्यादातर इंडिविजुअली बैठने का मौका नहीं मिला, क्योंकि बारी का इंतज़ार करना पड़ रहा था। लोग काफ़ी थे और जो थे वो फिर हट नहीं रहे थे अपनी सेल्फीज़, अपनी फ़ोटोज़ वगैरह लेने में। सफ़ा को तो जगह मिल गई थी बैठने की, और यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत जो है वो कैप्चर किया वंडरलैंड की। तो क्लिप्स हमने अंदर नहीं गए, क्योंकि सफारी पार्क से काफ़ी ज़्यादा राइड्स लेकर आ गए थे बच्चे, और थक भी गए थे, रात भी काफ़ी हो गई थी। होप यू गाइस लाइक टुडेज़ व्लॉग। हमने कोशिश किया आपको आज का व्लॉग पसंद आए। अपने चाहने वालों को, अपने प्यारों को रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। ज़िंदगी बखेर कर फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल सेम प्लेस। स्टे ट्यून। फाइनली फी मान अल्लाह।